चाहूढं शयनिच कालम् अंचिमि पूजिमि वन्दामि डोंशामि दुःखकोकमको भूहिलाओ शुगै गमिडं समाहि मरणं जिणगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दितु शवसिद्धे धूमचल्मनोवं गयं पत्ते बोचामि शमे पाहुर मिडमोश्वी केवली वणियम। यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में कथन किया जा रहा है। गाथा नंबर 273 में यह चारित्र की मुख्यता को लेकर के कथन किया था कि वो व्रतशील का पालन तो कर रहा है, गुप्तियों का भी पालन कर रहा है, लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सका। इसलिए वो चारित्रहीन होकर के अचारित्र है। प्रवचन सार में भी वहाँ पर श्रवणो मोक्ष मार्ग 245 नंबर की गाथा में प्रवचन सार में अमृतचंद स्वामी ने उत्थानिका बनाई तो यहीं से प्रारंभ किया कि श्रावण पद ही मोक्ष मार्ग है। श्रावण से नीचे मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पर भी आचार्य महाराज ने इस गाथा में ये तो कहा कि तपश्चरण कर रहा है, ब्रज समिति का पालन कर रहा है, लेकिन जो मूल कार्य था मिथ्यात्व का नाश करने का, उसको समाप्त नहीं कर पाया। फिर 74 नंबर की गाथा में ज्ञान की मुख्यता से कथन किया। ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान वास्तव में सम्यक्त से रिक्त है, वो ज्ञान अज्ञान की कोटि में आता है। ज्ञान को और चारित्र को सम्यक व्यपदेश सम्यक्त के माध्यम से होता है। नहीं सम्यक व्यपदेशम चरित्रमज्ञान पूर्वकम लभते। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि सम्यक्त के बिना ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता, सम्यक के बिना चारित्र सम्यक नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक तो उसका मूल है। उस सम्यक तो होता है तो अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की कोटि में आ जाता है। और ज्ञान के बिना सम्यक्त के बिना
11 अंग का ज्ञान है, लेकिन उसको भी आचार्य महाराज कह रहे कि वो आत्मज्ञान से शून्य है। सारी वस्तु को जान रहा है लेकिन श्रद्धा नहीं कर रहा। इसलिए ज्ञान के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। ज्ञान हो लेकिन सम्यक तो चारित्र ना हो तो भी नहीं होता। जो बिन ज्ञान क्रिया अब गा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, वो अजान मूढ़न में मुखिया। जो ज्ञान के बिना क्रिया का आचरण करता है तो वो क्रिया तो कर रहा है लेकिन वास्तव में वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए मूलाचार में कहा कि साधक को चारित्र ग्रहण करने के पहले जीव स्थान, योनि स्थान, मार्गणा स्थान, गुड़ी स्थान, इन चीजों का अच्छी तरह से ज्ञान कर लेना चाहिए। क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना चारित्र की शुद्धि नहीं हो सकती। जीवों के कहाँ कैसे योनि स्थान बनते हैं, कैसे कार्य से जीवोत्पत्ति हो सकती है और कौन सी क्रिया से जीवों का हनन हो सकता है, पहले योनि स्थान को जानो। 84 लाख योनियों का अच्छी तरह से स्वरूप समझो। और जीव स्थान है, सामान्य से देखा जाए तो 14 भी है, 57 भी है, 98 भी जीव समास है और अनेक भेद भी कर सकते हैं। तो ये जीव समास का अर्थ है कि संक्षेप से तो जान लो इन जीवों को, कौन पर्याप्तक है, कौन अपर्याप्तक है, कौन निवृत्ति पर्याप्तक है, कौन लब्धि पर्याप्तक है, कहाँ कौन सी स्थिति में जीव रहता। ये जीव समास की प्रक्रिया को समझना। और मार्गणा स्थान जो होता, मार्गणा का अर्थ अपने आप में होता है खोज। किसकी खोज करना? जीव कहां कहां रह सकता है, उन जीवों के रहने के लिए 14 मार्गणा स्थान। ये 14 मार्गणा स्थान भी संक्षेप में है। इनका यदि विस्तार करोगे तो करीब करीब 72 के आसपास शायद हो जाते हैं, क्योंकि इनके मूल भेद 14 हैं। इनके उत्तर भेदों की गिनती करो तो गति एक मार्गणा है, लेकिन उस मार्गणा के अंतर्गत 4 गति हैं। इंद्रिय एक मार्गणा है, लेकिन उत्तर भेद उसके 5 हैं। काय सामान्य से एक मार्गणा है, लेकिन 6 काय है। योग एक मार्गणा है, लेकिन उसके 15 भेद हैं। इस तरह से वहां पर जब उनके भेद उभेद करेंगे तो ये उत्तर भेदों के साथ उस मार्गणा के अब और भी भीतर जाना, उनके स्वरूप को समझना।
एक मनुष्य गति है तो उस मनुष्य गति की मार्गणा में संख्या 6 त्रिस्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत की अपेक्षा उस मार्गणा में मनुष्य गति में जीवों को खोजो। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण की अपेक्षा से जीवों को खोजो। प्रमाण और नय की युक्ति से खोजो। और वहां पर 4 निक्षेप हैं। उन नाम स्थापना आदि निक्षेपों की अपेक्षा उसमें खोज करो। ये बहुत विस्तार हो जाता है। इन सब चीजों को जानो तभी तो तुम्हारा चारित्र पलेगा, अन्यथा तुम्हारे पास चारित्र की रक्षा होगी कैसे। ये सिर्फ लोग कहते हैं कि 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत कहने के हैं, लेकिन उन 5 महाव्रतों की रक्षा करने के लिए पूरा जीवन नहीं, अनंत काल व्यतीत हो गया और उस भावलिंग को प्राप्त नहीं हो पाया। जिसने 11 अंग का ज्ञान किया होगा भाई साहब, उसने क्या पुरुषार्थ किया होगा आप सोचो। यहाँ तो एक छोटे से ग्रंथ को पढ़ने में बार बार लोग पेज पलटते हैं। अभी कितने और रह गए, कितने और रह गए, एक कितने और रह गए। तुम स्वाध्याय तप नहीं कर रहे हो, ये अर्थ ध्यान की भूमिका निभा रहे हो। धरपट दौड़ रहे हो, एक दिन में 100 पेज करना, 50 पेज करना, नियम पूरा करना। इसलिए उनको लिखना पड़ा, पाठो न करेदि गुणम। पाठ करने से आत्मा के गुण प्रकट नहीं होते हैं। पानी का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती है। रोटी का नाम लेने से भूख नहीं मिटती है। आचरण में लाओ पहले, जब आचरण में लाएंगे तब कहीं वो कार्य होगा। इसी तरह यहां लिख दिया कि तुमने ज्ञान तो किया, खूब अध्ययन किया, लेकिन अध्ययन करने के बाद निज पर का विवेक नहीं हुआ। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। ज्ञानी तो बना फिर रहा है, ढोल पीट रहा है, मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। दुनिया को पढ़ने की अपेक्षा पहले अपनी आत्मा को पढ़ ले। इसलिए शास्त्र अध्याय नहीं लिखा, स्वाध्याय लिखा। अपने आप को पढ़ो कि हम कहाँ डूब रहे और कहाँ उखड़ रहे हैं। वो तो पढ़ना आता नहीं। वो दूसरा पढ़ कर के जाए और कसाय करे तो हम दोष निकालते, तुम जो ही स्वाध्याय कर रहे, जे ही पूजा कर रहे हो, इतनी गुस्सा कर रहे हो। ये सब दोष तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की बैठी हुई जो विकृति है उसको नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए हमें अपनी ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा। जब तक आप सिर्फ पाठ करते रहोगे तब तक पाठ मात्र से कल्याण नहीं होगा। अंदर चोट लगना चाहिए, अंदर तक जाकर के वो हमारा स्वरूप का भान होना चाहिए। इसलिए ये बात याद रखो कि पाठो न करेदि गुणम, ये 274 नंबर का गाथा रखी है आचार्य महाराज ने। हम बाहरी क्रिया में लगे रहते हैं। व्यक्ति चेहरे के रंग को नहीं बदल सकता, पर अपने जीवन के जीने के ढंग को तो बदल सकता है। ये तुम्हारे चेहरे के रंग को बदलने में इतना पुरुषार्थ कर रहे हो, बाहर बाहर मालिश और पालिश में लगे हुए हो, लेकिन जो जीवन जीने का ढंग है वो जीवन जीने का ढंग आपको आएगा
तो तत्वों का अभ्यास करने के साथ अपने साथ आचरण में होवे तो वो सार्थक है। अन्यथा जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, ज्ञान के बिना क्रिया कर रहा है लेकिन वो क्रिया सार्थक नहीं। वो क्रिया के बिना मोक्ष चाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, आचरण तो कर नहीं सकते हम कुछ भी, और मोक्ष हमारे लिए सामने खड़ा हो जाए, भैया चारित्र के बिना तुम्हारा साधु पद होते ही नहीं। साधु पद मोक्ष महल की नींव है तो सिद्ध पद मोक्ष महल का शिखर है। साधु और सिद्ध की राशि तो एक है, लेकिन साधु पद होता है तो सामायिक चारित्र के बिना नहीं होता। उस सामायिक चारित्र जब होता है तो तीन चौकड़ी के अभाव से होता है। वो तीनों चौकड़ी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सर्वघाती प्रकृतियां हैं। ये सर्वघाती प्रकृतियां चारित्र के दर्शन नहीं करने देते हैं, चारित्र को ढांक करके रखते हैं। आप चारित्र के लिए तो कोई प्रोत्साहन करते नहीं, इसलिए लिखा है बनारसी दास जी ने कलश, जो चारित्र के बिना मोक्ष चाह रहा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, वो मोक्ष की आकांक्षा कर रहा है। मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस यही दशा है कि जैसे वो व्यक्ति है ना, चोरी करे निहाई की और सुई का देवे दान, महलों पर चढ़ देखते कितनी दूर विमान। चोरी तो कर रहा निहाई की, वो दान दे रहा सुई का। निहाई जानते ना, लोहे की निहाई होती है। लोहार जिस निहाई पर रख करके गरम लोहा कूटता है, दनादन धन घन पटकता है। तो वो निहाई कम से कम एक मन के वजन की होगी। अब उस निहाई की चोरी करे, वो चोरी के बदले में सुई का दान करे, भगवान प्रसन्न हो जाए। सही कर रहे हो। और भगवान हमारे लाने स्वर्ग से विमान भेजे कि ये बहुत बड़ा दानी है, सुई का दान कर रहा है, वाह धन्य है, भामा साय बन गया। अब रोज महल पे चढ़ करके वो देख रहा, अब आएगा विमान, अब आएगा, अब आएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दशा तो यहां हो रही है कि निहाई के वजन के रोज पाप कर रहा है, और रोज यहां पर जब स्वाध्याय भवा में बैठता है तो कहता है मेरे लिए तो बस आने वाली मुक्त वधू और वो बरमाला लेके खड़ी या है, बस हमारी काल लब्धि थोड़ी सी पीछे पड़ी है, आने वाली है। जिस दिन काल लब्धि आएगी उसी दिन वो मुक्ति वधू यहीं से आए और हमें उठा ले जाए, कपड़ा पहने पहने। क्यों? सही कह रहे हैं। ये आशा के महल बनाने वालों, भूल मत कर बैठना, आगम को देखो। वे दर्शन ज्ञान चारित्र भाव प्रधान क्रिया है। उस भाव के प्रति तुम्हारा कोई भी उत्साह नहीं है। इतना ज्ञान के लिए भी कह रहे हैं कि वो ज्ञान का श्रद्धान तो कर ही नहीं रहा, और अकेला पाठ करता रहता है
अहमिको खलु शुद्धो वहमिको खलु सिद्धो वहमिको खलु शुद्धो हो। ये तो कुंद कुंद स्वामी ने तुम्हारे लिए दिया, सो तुम नकल कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। नकल करो और अकल ना होवे तो कुछ का कुछ लिख सकते हो। विद्यार्थी परीक्षा दे रहा था, बाजू वाले विद्यार्थी सरपट लिखे जा रहा था और ये यहां पर प्रश्न आया, कुतुब मीनार कहां पर है। इसको पता ही नहीं। बाजू वाले से पूछा, बता भाई। तो जैसे आवाज करी वैसे ही शिक्षक कहता है, मौन, कोई आवाज नहीं करो, कोई बोलो नहीं। तो मित्र कहता है, अरे बोल नहीं, थोड़ी आंसर सीट खिसका बाजू में। अब वो उसमें देख लिया, उसने तो लिखा था आंसर में कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। नकल तो कर ली, लेकिन जे अपनी आंसर सीट में लिख रहा दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब आप देखो कि नकल तो करी, लेकिन नकल तो लगाई नहीं। बिना अकल के यदि आप लिखोगे और कुतुंबी को कुतिया बना दोगे तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही दशा है कि नकल तो दुनिया कर रही है, लेकिन अपनी अकल नहीं लगा रही है कि हम कर तो रहे, लेकिन उस क्रिया से कुछ पाप का बोझ हटेगा भी कि नहीं हटेगा। उस पाप के बोझ को हटाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके लिए इनने कहा कि पाठो न करेरी गुणम, अकेले पाठ नहीं करते रहो, पाठ के साथ कुछ काम भी करने की कोशिश करो। आभ्यंतर क्रिया के लिए भी ये आवश्यक है। अब उसके बाद चारित्र और ज्ञान की बात करने के बाद अब आचार्य महाराज श्रद्धान की बात करते। देखो 3 गाथाएं रखी ना ये निश्चय रत्नत्रय को बताने के लिए ये बात कही थी। अभव्येन आश्रित व्यवहार नया चारित्र आयति, आत्मख्याति में स्पष्ट कर दिया था कि वह निश्चरित्रो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रेव, उसमें चारित्र हीन है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। 74 नंबर की गाथा में ज्ञान के साथ में कहा था, तथा ज्ञान श्रद्धान अभावा सोपी अज्ञानी, ये अज्ञानी के लिए ये गाथा लिखी है। अब श्रद्धान के साथ में सम्यक दर्शन की बात करते हैं। उसके लिए कहते हैं तस् धर्म श्रद्धानम अस्ति इति चेत। अरे भाई, उसके पास धर्म का श्रद्धान तो है, सम्यक दर्शन तो उसके पास है, भले ही उसका पास ज्ञान ना होवे, चारित्र ना होवे, सम्यक दर्शन तो उसके पास होगा। इसके लिए कहते हैं अगली गाथा, सद्दहदी पत्ययदि रोचे दीतः पुण्यो ये फासे दी। धम्मं भोग निमित्तं ऋणदुशोकम् अक्षय निमित्तम्।
कहते हैं कि वह जीव धम्मम धर्म का सद्दाहदे श्रद्धान कर लेता है। श्रद्धान किया, लेकिन वास्तव में मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है। एक ग्रहीत मिथ्यात्व होता है और एक अग्रहीत मिथ्यात्व होता है। ग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग तो कषाय की मंदता से, पर के उपदेश से हो जाता है। आपके परिवार वालों ने, पड़ोस वालों ने कहा, भैया अनायतन की सेवा नहीं करो। ये आपके लिए फलदायी नहीं है। अपने देवता की उपासना करो। आपने उपदेश दिया, ये उपदेश उसके माथे में तब घुसेगा जब उसकी कषाय मंद होगी। यदि तीव्र कषाय में किसी को उपदेश देते हो तो तीव्र कषाय में उपदेश कभी किसी के गले में नहीं उतरता। इसलिए जो वो व्यक्ति भावुक होवे, तीव्र क्रोध और लोभ की दशा में बैठा होवे, उस व्यक्ति के सामने मौन रहना, बोलना नहीं, उपदेश नहीं देना। तुम्हारा बोलना निरर्थक हो जाएगा। एक भी बात तुम्हारी स्वीकार नहीं करेगा वो, क्योंकि उद्वेग है, कषाय की तीव्रता। इसलिए उपदेश देने की यदि तुम्हारे लिए खूब छटपटाहट हो रही हो तो पहले उसको ठंडा कर लो। थोड़ी देर तुम धैर्य रख लो। वो धैर्य रखोगे तो तुम सफल हो जाओगे। और यदि गरम लोहे पे गरम लोहा पटकोगे तो दोनों भस्म हो जाएंगे। गरम लोहे के ऊपर यदि ठंडा लोहा पटकते हो तो गरम लोहा कट जाता है। ये तो जानते ना आप लोग, उपयोग तो नहीं किया होगा कभी, लेकिन चले जाया करो कभी लोहारों की दुकान की साइड और देख लिया करो कि लोहा कट रहा तो कैसे कट रहा। गरम लोहे को ठंडा लोहा काट रहा कि गरम को गरम काट रहा। इसी तरह तीव्र कसाई व्यक्ति रूप गरम लोहे को तुम तत्काल काटने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम भी भड़क जाओगे। तुम्हें भी गर्म होना पड़ेगा, तुम्हारा उपदेश काम नहीं करेगा। उस समय बिल्कुल शांत हो जाओ और जब वो ठंडा हो जाए तो सीधा उपदेश नहीं पिलाओ उसको, पहले पानी पिलाओ। उसके मन का पहले भोजन कराओ और उसको फिर अपना बनाओ। और अपना बन जाए और जब वो प्रसन्न हो जाए तब फिर आप जो कहोगे वो मान लेगा। यदि ये विधि को नहीं अपनाया तो तुम्हारा उपदेश ज्ञान दान काम में नहीं आएगा। इसलिए महाराज ने लिखा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा
ज्ञान का दान दे रहा है तो विधि पूर्वक दे, उपदेश दे रहा तो विधि पूर्वक दे। पहले उनको शांत करो, फिर उपदेश चालू करो, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए किसी का मिथ्यात्व छुड़ाना, अनायतन नहीं जाना है, तो उस समय कहो जिस समय उसके पास कोई विपत्ति ना हो, समता के परिणाम हो। तो मैं ये कह रहा था कि ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग सामने वाले की कसाई की मंदता हो तो वो कर देता है, और कसाई की तीव्रता हो तो और ज्यादा ऐसा भड़कता है जैसे पेट्रोल में आग लग गई हो और उसी समय अच्छी हवा चलने लगे तो क्या होगा? उस हवा को अनल सखा कहते हैं। अग्नि का मित्र कौन है? हवा है। इस तरह से यहां पर भी उसके लिए पात्र की पहले आप परीक्षा कर लो। तो यहां जब भी आप किसी के लिए ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कराएंगे तो ये ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कसाई की मंदता से हो जाता। लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग बिना तीन करण के परिणाम के नहीं होता। ये आगम का अकाट्य नियम है। अनादि मिथ्या दृष्टि हो और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा हो तो ये तीन करण के परिणाम होना बहुत आवश्यक है। बिना तीन करण के परिणाम के बिना कभी भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की उपशामना नहीं कर सकते। अग्रहित मिथ्यात्व के त्याग के लिए ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये उसका साक्षात संबंध है। तीन करण का परिणाम अंतरंग की सामग्री है। वो तीन करण के पहले चार लब्धि बाह्य सामग्री है। उन बाह्य सामग्री में प्रायोग लब्धि अंतरंग सामग्री है और उसमें भी तीन लब्धियां जो है क्षयोपशम शब्दी लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, ये उसके बहिरंग कारण। इन सब चीजों को आप एक दूसरे के साथ जुड़ाओ। अंतरंग और बहिरंग कारण दोनों होवे, एक के बिना काम नहीं होगा। गेहूं पिसता है तो चक्की के दो पार्टों से पिसता है कि एक पार्ट से पिसता? बताओ। एक गेहूं को पीसने के लिए दो पार्टों के बिना गेहूं पिस नहीं सकता। इसी तरह बाह्य और आभ्यंतर सामग्री भी ये दो पार्टों की तरह है, इसके बिना काम हो नहीं सकता। तो अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग जब भी होगा तब तीन करण के परिणाम के बिना नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हो तो ईमानदारी से बताओ कि कौन सी तारीख में तुमने तीन करण करे थे? पता है? तुम्हारा जन्म कौन सी तारीख को हुआ है? तुम बता सकते हो?
कौन बताएगा बताओ? है कोई को पता? हर कोई कहेगा मुझे पता है, मेरा 1 अक्टूबर है। तुम्हें कहां पता है? तुम्हारे लिए तो कोई ने बताया है। तुम्हारे माई बाप ने तुमसे कहा कि तुम्हारा जन्म इस तारीख को हुआ है, सो तुम मान बैठे। मैं उस माँ बाप से कहता हूं कि बच्चा तुम्हारे यहां जन्म कौन सी तारीख में लिया? ये तो तुम तारीख गर्भ से बाहर निकलने की बता रहे हो। वो तारीख तो बताओ कि 9 महीना का घोटाला तुम्हारी कुंडली में हमेशा ही चल रहा है। तीर्थंकर की कुंडली में तो इसलिए गर्भावतरण हो जाता है, लेकिन मानव के पास में जिस दिन गर्भ धारण हुआ उसी दिन तो जन्म हुआ, उसी दिन से तो मनुष्य आयु का उदय हुआ और तुम्हारी पुरानी आयु का त्याग हुआ, अस्त हुआ। तुम उसको जन्म नहीं मानते, लेकिन सिद्धांत तो उसी को जन्म कहता है कि विग्रह गति में 1 समय, 2 समय, 3 समय निकलने के बाद जीव अपना यहाँ जब मिश्र अवस्था बनाता है, उस आहार वर्गणा को ग्रहण करते ही उसका जन्म हो गया। आयु तो उसने वहां ग्रहण कर ली थी जब वहां से चला, चाहे देव गति से चाहे नरक गति से, जहां से चला वो नरक गति की या देव गति की आयु को वहीं छोड़ना पड़ेगा। यहां नहीं ला सकते कि तुम वहां की नरक गति की स्थिति को यहां तक ले आओ मनुष्य आयु में, नहीं। उस मनुष्य आयु के 1 समय 2 समय तो रास्ते में व्यतीत हो गए। आयु की अपेक्षा तो जन्म तुम्हारा वही नरकों में हो गया था। यहां तो वो 2-3 समय लेके आए, अभी तक बस इतना था कि आयु मिली, लेकिन शेष नौकरों वर्गणा को ग्रहण करोगे तो यहां जब अपना योनि स्थान बना लोगे, गर्भ में आ जाओगे, तब तुम्हें यहाँ आहार वर्गणा मिलेगी, बीच में आहार वर्गणा नहीं मिलेगी। और बीच में यदि आहार वर्गणा चाहिए है तो सीधी गति से आओ, ऋजु गति से आओ, फिर मोड़े वाली गति से नहीं आना। ये आप उस सूक्ष्म सिद्धांत को तो समझते ही नहीं हो। इसी तरह सम्यक दर्शन कब उत्पन्न हुआ तुम्हें बता सकते हो? हम इस तारीख से मंदिर आ रहे हैं, हो आ तो रहे हो भाई साहब, कब उत्पन्न हुआ तुम्हें स्वयं पता नहीं रहता। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि जिनका हमें स्वयं पता नहीं है। आप आज रात में सोए थे, आपसे पूछें कि भाई साहब आप कितने बजे सोए थे, बता दो। कितने बजे सोए थे? 11 बजे सोए थे। 11 बजे सोए थे, पक्का है? तो 11 बजे तुमने पलंग पकड़ा कि आंख लगी? क्या किया? अरे 11 बजे तो तुम लाइट बंद कर रहे हो, बिस्तर बिछा रहे हो, पलंग पे लेट रहे हो, अभी तो तुम्हारा विश्राम कहाँ हुआ? अभी तो सोने की तैयारी चल रही है। और सोने की तैयारी करते करते अब पलंग पे लेट गए। वो पलंग पे लेटने के बाद अब नींद कितने बजे आई देखना घड़ी, आप नहीं देख पाओगे। यदि तुमने 11 बजे घड़ी देखी तो तुम सोए कहां भाई साहब? तुम तो जगह ही रहे ना, उस समय घड़ी देख रहे। और नींद कितने बजे आई ये तो आप बता ही नहीं सकते।
इसी तरह वो 3 करण का परिणाम तुम्हारे जीवन में कब हुआ, और वो विशुद्धि ऐसी होती कि आप आगम को खोल करके देख लो, वो ऐसा होता है कि सारे विकल्पों से मुक्त होकर के प्रतिपल ऐसी दौड़ लगाता परिणामों से, शरीर से तो स्थिर होता है। अपूर्व करण परिणाम एक समय में ऐसे परिणाम करता है कि जो इस समय में परिणाम हो गए वो दूसरे समय में परिणाम नहीं मिलेगा, उसका नाम अपूर्व करण है। और फिर इसके बाद में अनिवृत्ति करण में जब करेगा तो बस एक समय में एक ही परिणाम होगा और फिर आगे बढ़ेगा। इसलिए अपूर्व करण के परिणाम को सैनिक की चाल कहते हैं कि जैसे सैनिक चलता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता है और पूरी धनाधन पगों के साथ आगे बढ़ता जाता, ऐसा अपूर्व करण का परिणाम होता है। वो परिणाम तुमने अपने जीवन में कब पाया, हमें बताओ। आप कह रहे हैं हम सम्यक दृष्टि हैं, हो मान ले रहे हैं भैया तुम सम्यक दृष्टि हो। ये विशुद्धि जिस दिन हो जाए उस दिन फोटो उतरवाना एक ठैया कि हम अपूर्व करण निवृत्ति करण में बैठे हैं, एक सेल्फी तो ले लो, कैसे लग रहा है। नहीं ले सकते, दुनिया भर की सेल्फी लेते रहते हो, लेकिन कभी अपूर्व करण निवृत्ति करण के परिणाम में बैठ करके अंतरकरण करते हुए जब डुबकी लगा रहे हो, उस डुबकी लगाने के बाद में जब उपसम सम्यक दर्शन हुआ है, उस उपसम सम्यक दर्शन में कैसी शकल लग रही है, एक बार तो लेकर देखो। ये वस्तु जब तक नहीं होगी तब तक अंतरंग का परिणाम जो होगा अग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग नहीं होगा। अग्रहीत मिथ्यात्व के त्याग के लिए प्रत्येक आत्मा को 3 करण के परिणाम करना ही पड़ेंगे। अग्रहीत मिथ्यात्व तो आया है, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल मिला, तुम जैनी कुल में मांगे तो तुम्हें जन्म से भगवान के यहाँ ला कर के डाला है, उपदेश दिया है, इसलिए आप अनायतन की सेवा नहीं कर रहे। लेकिन वो अंदर में भाव तो बैठा है कि अवई यदि कोई कह दे कि जाओ वहाँ जल ढाल के आ जाओ, तुम्हारी 3 करोड़ की लॉटरी खुल जाए है। तो ऐसे कितने सम्यक दृष्टि हुई है कि जो 3 करोड़ की लॉटरी मिले और वो जल ढार में न जाए। हुई है कोई एकात? अरे 3 करोड़ की तो छोड़ो, 300 की तो खोल के बताओ, तुम्हें कितनों ढरवाने हम ढार में जा रहे हैं। ये स्थिति है। ऐसे में मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता। वो मिथ्यात्व का त्याग जब होता है, ऐसा दृढ़ श्रद्धानी होता है, सूली पे चढ़ा रहे तो चढ़ा दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सील से नहीं लिख सकता। वो सम्यक दृष्टि की कला है, ये आचरण में आ जाता है। आत्मा को नहीं सूली पे चढ़ा सकते हो, शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा। छिद्यदुआ भिद्यदुआ, छिद जाए भिद जाए, लेकिन परद्रव्य मेरा नहीं हो सकता, परिग्रह मेरा नहीं हो सकता। ऐसी जब दृढ़ आस्था होती है तभी निर्जरा तत्व को प्राप्त होते हो। ऐसा नहीं होता है, निर्जरा तो हो ही रही है, लेकिन उस निर्जरा से आत्मा का कोई भला नहीं हो रहा है। निर्जरा वो हो जो तप कर जो कर्म खिपावे, सो ईश सुख दर्शावे। तप करके यदि निर्जरा होती है तो वो मोक्ष का कारण है, और जहाँ तप के बिना निर्जरा हो रही है वो तो गज स्नान की तरह आना जाना हो ही रहा है, उससे आत्मा का कुछ भी भला नहीं। इसलिए ये दोनों मिथ्यात्व के स्वरूप को समझो। गृहीत मिथ्यात्व का अर्थ है कि पर के उपदेश से जो विपरीत श्रद्धा धारण करी उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व, और अगृहीत मिथ्यात्व के बिना, किसी उपदेश के बिना
अनादि परिपाटी से जो अश्रद्धान रूप परिणाम चल रहा है, किसका अश्रद्धान? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा। शरीर और आत्मा के विषय में परिचय नहीं कर पाया कि ये वास्तव में शरीर की सेवा कर रहे कि आत्मा की सेवा कर रहे हैं। ये देह जीव को एक मान रहा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। शरीर उत्पन्न हो गया तो ढोल बजा रहा है, हमारा बर्थडे है। ऐसा लोग ढोल बजा करके और दुनिया के काम कर रहे हैं। भैया इस शरीर के बर्थडे को नहीं, सम्यक्त के बर्थडे को मनाओ, चारित्र के बर्थडे को मनाओ। आज मुझे संयम की उपलब्धि हुई है, इसलिए दीक्षा दिवस मनाया जाता है। ये शरीर के जन्म का दिवस नहीं है भैया, ये तो अनंत बार मनाए हैं। इससे आत्मा का कौन सा भला हुआ है? जो तुम शरीर के यहाँ शरीर की उत्पत्ति का हर्ष मना रहे हो, यानी और आगे अनंत शरीरों को पाने को निमंत्रण दे रहे हो। और चाहिए शरीर, अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ मुझे ये शरीर मिल गया भगवान। क्या कर रहे हो तुम? उसके विषय में विचार करना समय हो रहा है।